नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ड्राइवर का जो प्री का रिजल्ट है मेंस के लिए, जो भी बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं उन सबको पता चल गया होगा, सबने देख भी लिया होगा। तो जो मेरिट रही है वो जर्नल की मेरे हिसाब से ग्रुप सी के लिए 86 के अप्रॉक्स रही है जर्नल की, और स्टेनोग्राफर की अप्रॉक्स 70-71 आप समझ सकते हैं। किसी का ऐसे भी बच्चे बोल रहे हैं किसी का कि 85 पे उसका हुआ है जर्नल में। तो वो क्या हुआ है कि जो एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है तो उसका मार्क्स सबको मिला है, तो ऐसा हो सकता है कि वो इस वजह से उसको लगा हो कि मेरा 85 पे हुआ है, बट वो एक मार्क जुड़ के 86 हो गए हो। ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब क्या करना है, देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं इस वजह से कि मेरिट हाई चली गई है, और अब अगर हम बॉर्डर पे हैं या जैसे जो 86 वाले हैं, 87 वाले हैं, तो क्या उनका होगा फाइनल सिलेक्शन या फिर नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो आप लोग प्री में सिलेक्ट हो गए हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपकी मेहनत की तो उसका आपको फल मिला। अब क्या है, एक चीज़ और होती है कि देखो जिसके 90 या 92 मार्क्स आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखो, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, जिनके ज़्यादा मार्क्स थे रिटर्न में फिर भी वो लोग फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि जो एक टाइपिंग और शॉर्ट हैंड है, ये एक ऐसा मेजर रोल प्ले करने वाली है सिलेक्शन में, इस वैकेंसी में। जिस बच्चे ने टाइपिंग अच्छे से कर ली, ठीक है, वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा, भले ही वो 87 पर हो, 88 पर हो। और ऐसा भी जरूरी नहीं है जिसके 95 है वो फाइनल सिलेक्शन ले ही ले। तो ना तो जिसके मार्क्स कम है वो अपने आप को बहुत कम आके वो ऐसा ना समझे कि मेरा तो होगा ही नहीं, अब मैं क्या करूं। देखो 2 मैक्सिमम 1 महीने की और बात है, आपका मार्च 15 मार्च तक मेरे हिसाब से आपको आपकी जो टाइपिंग वगैरह सब चीजें निमट जाएंगी। ठीक है, तो 1 महीने की बात है, सब चीजें छोड़ के कि होगा या नहीं होगा, आपको टाइपिंग करनी है, बिल्कुल अपनी जी जान लगा के करनी है, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। अगर आप अब शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो तो बिल्कुल टाइपिंग शॉर्ट हैंड के लिए बिल्कुल ऐसे लग जाओ कि बस हाँ फाइनल होना है। ठीक है, और जिसके 95 मार्क्स हैं, अगर उसकी टाइपिंग अभी तैयार नहीं है, 95 90 है, मतलब जितने भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, तो वो अपने आप को ये ना समझे कि अब मैं अगर टाइपिंग में मतलब 50 में से या 100 में से अगर मैं इतने 80 भी ले आया तो भी मेरा चल जाएगा। या ठीक है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ 80 जो शॉर्ट हैंड वाले हैं, टाइपिंग 50 नंबर की होनी है, 25-25 दोनों। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मैं यही कहने वाली हूँ कि मार्क्स आपके चाहे जितने भी हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो टाइपिंग को बिल्कुल सीरियसली करना है। ठीक है, और 80 सपोज कीजिए कि जो मैं बता रही हूँ, अगर आपके 86-87 मार्क्स हैं, मतलब जो 89 वाले बच्चे हैं, मेरे हिसाब से उन सबका सिलेक्शन, अगर वो टाइपिंग में 50 नंबर लेकर आते हैं तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए। जो 86-87 वाले हैं वो भी अपने आप को होप रखें, क्योंकि अगर कोई ज्यादा मार्क्स वाला बच्चा है लेकिन उसके टाइपिंग में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए तो वो आप उन लोगों के इक्वल हो जाओगे। अगर आपने 50 मार्क्स ले आए, आप है ना, टाइपिंग में 50 मार्क्स ले आए, वो लाना पॉसिबल है। अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए थी। मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ, शॉर्ट हैंड नहीं किया तो शॉर्ट हैंड कीजिए, क्योंकि अब वही शॉर्ट हैंड लिख पाएंगे इतने टाइम में जो लोग पहले से लिख रहे होंगे। मैं डेली मैटर प्रोवाइड करवा रही हूँ, फ्लक्चुएशंस भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड भी है। ठीक है, और जो कॉमा विराम है वो सब चीज़ें बोल रही हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल जो शॉर्ट हैंड का जुड़ा बना हुआ है, वहाँ पर आपको सारी मैटर और जितनी भी आउटलाइंस है वो भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, जो भी आपके इश्यूज हैं वो सॉल्व किए जा रहे हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और एक चीज़, जिनका हुआ है उनको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है ना वो डिमोटिवेट मत होइए। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि मैम क्या करना चाहिए, हमारा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, या इस तरीके से बहुत डिमोटिवेट हो रखे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ, और जेन्युइन होता है जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करें और उसका वो फल ना मिले, चाहे वो किसी भी रीज़न से ना मिले, तो बहुत दुख होता है। तो बिल्कुल मतलब निराश नहीं होना है। जो भी फॉर्म आपने आगे फिल कर रखा है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए बिल्कुल। और मैं जल्दी ही जूनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी यूपीएससी की तरफ होने वाली है, उन सभी के टारगेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रही हूँ। लेकिन क्या है, फिलहाल मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, शॉर्ट हैंड पे ध्यान दीजिए, और बिल्कुल इधर उधर अब 1 महीने तो छोड़ दीजिए आपकी टाइपिंग जल्दी ही, क्योंकि 1 महीने के अंदर, बिल्कुल 1 महीना मान के तैयारी कीजिए। 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर आपकी, क्योंकि आज 6 तारीख हो गई है, 7
7, 8, हाँ 6 तारीख हो गई आज। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च में आपको हो सकता है 3 मार्च, 4 मार्च या हो सकता है 15 मार्च तक आपके सामने आपका टाइपिंग का शेड्यूल होगा या मैं कहूँ कि टाइपिंग हो जाएगी। और मई जून में आपका फाइनल, मई तक आपका फाइनल रिजल्ट वगैरह सब आके जून में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे ये ना समझें कि टाइपिंग में थोड़ी ढील कर दें, और कम मार्क्स वाले बच्चे ये ना सोचें कि मैं टाइपिंग करके क्या करूंगा, मैं तो बिल्कुल बॉर्डर पे हूँ, क्या पता पास ना हूँ। ये बात बिल्कुल मत सोचना। अब जब फर्स्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए हो तो लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो। ज़्यादा दिन की तो बात है नहीं, 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी। ठीक है, जो भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।